सतना आनंदम पहले सुतली में ओबीसी महासभा द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एससी, एसटी और ओबीसी संयुक्त तत्वाधान में रिजर्व कंजर्वेशन नीति, जंगल विभाग की मनमानी तथा वन अधिकार पट्टों में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ 13 अक्टूबर को मैहर और 15 अक्टूबर को सतना में धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई। आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रेस वार्ता को डॉक्टर रश्मि सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, रामजीवन कोल संभागीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश कोल सेवा संघ, राजकुमार रावत संभागीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कोल संस्थान सेवा संघ, राकेश कोल, अखिलेश सिंह ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष, ऋतु कुशवाहा एवं पुष्पा सिंह ने संबोधित किया। डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज केवल जंगलों के पास नहीं बल्कि उन्हीं जंगलों में बसा हुआ इतिहास है। अगर सरकार जंगल बचाना चाहती है तो पहले आदिवासियों का सम्मान और उनका जीवन बचाए। ये लड़ाई जल, जंगल और जमीन के अधिकार की है और ये लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। वन विभाग की नीतियां आदिवासी और पिछड़े वर्गों को हाशिए पर धकेल रही हैं। वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत आदिवासियों को जो अधिकार मिले हैं उन्हें आज प्रशासनिक तंत्र नकार रहा है। जिन हाथों ने जंगलों को बचाया उन्हीं को उजाड़ने का षड्यंत्र हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आवाज मैहर और सतना से उठेगी और पूरे प्रदेश में गूंजेगी। जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की पहचान है और उस पहचान को मिटाने वालों को जवाब जनता देगी। प्रेस वार्ता में उपस्थित आदिवासियों ने आक्रोश जताते हुए रामजीवन कोल, राकेश कोल और राजकुमार रावत ने कहा कि यह अब केवल नीति का मुद्दा नहीं, अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। सरकार को समझना होगा कि आदिवासी जंगल से अलग नहीं, जंगल ही उनका जीवन है। ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह आंदोलन किसी जाति का नहीं, न्याय और सम्मान की लड़ाई है। जंगल विभाग की मनमानी को जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। सतना से एजाज अली की रिपोर्ट। जी, आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या मामला क्या है? किन मुद्दों को लेकर? सतना और मैहर जिले में रिजर्व कंजर्वेशन को लेकर और वन विभाग की मनमानी और साथ ही साथ आदिवासियों के पट्टे को लेकर कई ऐसे मुद्दों को लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर एसटी, एससी, ओबीसी के संयुक्त तत्वाधान में 13 अक्टूबर को मैहर जिले में और 15 अक्टूबर को सतना में बृहद आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी आदिवासियों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आज ये कंजर्वेशन के नाम पर सरकार आदिवासियों की ज़मीन को हड़प रही है, जिससे उनकी आजीविका और अस्तित्व पर भी हमला है आने वाले समय। तो जो जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा करते हुए आए हैं, इतिहास गवाह है, आज उनकी ही ज़मीन खतरे में है और साथ ही साथ उनकी आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होगी। तो हम सबकी एक ही मांग है कि आने वाले समय में रिजर्व कंजर्वेशन को लेकर जो वनों को बचाने की बात चल रही है, तो उसके पहले जंगल वासियों का सम्मान भी बचाना जरूरी है। तो ये सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी चाहे हमको सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी पड़े, सोशल मीडिया से लेकर सभा तक लड़ाई लड़नी पड़े, और यहाँ तक कि मैहर और सतना जिले में प्रदर्शन के बाद यदि हमको न्याय और हक अधिकार आदिवासी भाइयों को नहीं मिलता तो ये लड़ाई हम भोपाल में जाकर प्रदेश स्तरीय भी उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। क्षेत्र में जो हो रहा है आदिवासियों के ऊपर जी, तो उसके विषय में ये जो आज चर्चा हो रही है आप लोगों के सामने, और आदिवासियों का हक अधिकार मारा जा रहा है। आदिवासियों को जल, जंगल, ज़मीन जबकि उसका है और उसको से छीना जा रहा है। ना तो उनको पट्टा दिया जा रहा है, और अगर पट्टा दिया जा रहा है तो उनको ज़मीन नहीं बताया जा रहा है। तो उनकी आने वाली पीढ़ी में क्या असर पड़ेगा? हमारी ये सरकार जो है फिर शेर और चीता, चिड़िया और ये सांप नेवला का इंसान से ज़्यादा महत्व दे दिया। तो ये मतलब आदिवासी कहाँ जाएगा? अगर इसी इंसान को अगर इतना बड़ा कुछ नहीं मिल रहा है तो सरकार सिर्फ चीता और शेर से ही वोट लेगी। शेर चीता से वोट लेगी, आदिवासियों से तो नहीं लेगी। उस जिसका जल, जंगल छड़ा रहा, छीन रहा, और फिर सरकार एक तरफ कहती है कि आपने कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा। तो ऐसे कैसे विश्वास कर लेंगे कि जो हमारा घर छीन ले, हमारा जगह, जल, जंगल, ज़मीन छीन ले, वो हमें रोजगार कैसे दे सकता है? आज हमारे इस समाज को आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी इनको मतलब 5 किलो के आश्रम में डाल दिया सरकार। क्या हम अगर हम 5 किलो चाहते हैं कि सरकार 5 किलो बंद कर दे, ये रोजगार दे सब आदमी को। सरकार नहीं सुनती तो क्या करें, कैसे क्या और करें? इसको शिक्षा का सही दिशा में ले जाए। सरकार कह रही है एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं?
जी इसके विषय में क्यों नहीं बात करते हैं? एक देश एक शिक्षा, एक देश एक सम्मान, ये होना चाहिए सरकार के बीच में। जिस अभी जो कार्यक्रम आपका होने वाला है हाँ जी। एसटी ओबीसी किस प्रकार का आंदोलन रहेगा? नहीं, हमारा ये आंदोलन अभी तो शुरुआत हुआ है और हमारा ज़बरदस्त आंदोलन रहेगा और हम ये आंदोलन को जहाँ तक ले जाना होगा वहाँ तक ये ले कब आयोजित होगा? ये कब होने वाला है ये कार्यक्रम? 15 अक्टूबर को, 15 13 को हमारा मैहर में होगा, 15 को सतना में आपके होगा और ज़बरदस्त आंदोलन होगा ये। जी जी और ये लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? मैं मध्य प्रदेश कोल समाज सेवा संघ का संभागीय अध्यक्ष राम सजीवन कोल। किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है? आज जिला मैहर और सतना में परसमनिया और महिलाओं में वन जीव संरक्षण वन कंजर्वेशन के खिलाफ आदिवासियों के वनाधिकार नहीं दिए जाने के खिलाफ हम लोग 13 तारीख को मैहर जिले में और 15 अक्टूबर को सतना जिले में एक बृहद आंदोलन प्रस्तावित है, उसी के संबंध में हम लोग बैठे हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? इस आंदोलन में हमारे SC ST OBC संयुक्त तत्वाधान में सब लोगों के सहयोग से हो रहा है। सभी पीड़ित वनों में जो निवास करते हैं आदिवासी समाज के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग आंदोलन में शामिल हैं। ये कहाँ तक जाएगा कल? ये आंदोलन प्रदेश स्तरीय, अगर यहाँ बातें हमारी सरकार ने नहीं सुनी तो प्रदेश स्तर तक और जहाँ तक भी हो सकेगा लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। किन मांगों को लेके आपका आंदोलन होने वाला है? वन कंजर्वेशन वन जीव संरक्षण, ये जो प्रस्ताव और तैयारियां चल रही उसको निरस्त करने के लिए और आदिवासियों को वनाधिकार के पट्टे देने के लिए हम लोगों का आंदोलन। जी क्या नाम है आपका? मैं राकेश रावत हूँ, कोल जनजाति विकास संस्थान जिला सचिव सतना।